गुड डे। रुको, कैंडीज दो। तुम उसे अस्पताल में नहीं ले जा सकती। अरे बाप रे, तुम इसे किसे ले जा रहे हो? क्या हो गया? कोई एक्सीडेंट हो गया है? कितना भयानक। जल्दी करो, ऑपरेशन थिएटर में ले जाओ। तुम इसे किसे लाए हो? हमारे पास बेड नहीं है। अरे रुको, वो मेरा भाई है। उसे क्या हुआ? क्या तबीयत बहुत खराब है? ये नहीं हो सकता, मेरा बेचारा भाई। अरे बाप रे। ओह, मैंने तो वास्तव में अपनी जान ही ले ली थी। हाय नैन्सी, ये एक शरारत है। मैं जिंदा हूँ। हम तुम्हारे लिए कुछ कैंडीज लाए हैं। क्या तुम खुश हो? मेरी छोटी बहन, देखो यहाँ तुम्हारे लिए मैंने बहुत चीज लेकर आया है। वाह। ओ भाई, इतनी सारी कैंडीज लाने के लिए धन्यवाद। यह हम सब के लिए काफी है, बल्कि पूरे अस्पताल के लिए काफी है। दुनिया का सबसे अच्छा भाई। क्या शानदार दिन है। रुको, तुम्हारे हाथ में क्या है? कैंडी। चलो इसे यहाँ दे दो। क्या तुमने यह देखा नहीं? यहाँ इसे ले जाने की अनुमति नहीं है। ओ नहीं, उसने उसकी फेवरेट कैंडी ले ली और वो मेरे चिप्स को ले लेगी। लेकिन नहीं, मेरे पास एक आइडिया है। कोई भी चिप्स के साथ टेड को जाने नहीं देगा, लेकिन वे अपनी जेब में चिप्स के साथ एक मेल नट्स को नहीं रोकेंगे। ये ड्रेस मुझे बहुत सूट कर रहा है। सुंदर लड़की, मैं तुम्हारा दोस्त हूँ। क्या तुम्हें याद नहीं है? हम लोग साथ ही में पढ़ाई किए थे। अब मैं तुम्हारी जगह पर काम करूँगा, तुम आराम करो। और अब यहाँ एक नया पेशेंट है। रुको, क्या तुम्हें ये साइन दिखाई नहीं दे रहा है? कैंडी नहीं ले जा सकते। इसे वापस दे दो या घर जाओ। अच्छा है, सही फैसला। कितना अच्छा। मेरे पास अब कैंडीज का एक पूरा डब्बा है। मैं इसे अपनी बहन के पास ले जाऊंगा जब कोई नहीं देखेगा। अरे बहन, मैं तुम्हारे लिए सरप्राइज लाया हूँ। यह कैंडी का एक पूरा डब्बा है। लोगी, मैंने इसे रजिस्ट्रेशन डेस्क से उठाया है। ये तुम्हारा फेवरेट चिप्स है। मुझे पता था कि तुम इसे पसंद करोगी। कितना स्वादिष्ट है। वाह, बहुत बढ़िया। अरे मेरे कलीग, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मैं तुम्हें खोज लूंगी। मैं तुमसे सभी कैंडी को निकाल लूंगी, बदमाश। ओ नहीं, मैं कहाँ जा सकता हूँ? लड़की प्लीज इस बॉक्स को पकड़ो। खाना नहीं, केवल पकड़ कर रखना। मेरा सिर कितना दर्द हो रहा है। रुको, कैंडीज यहाँ दो जल्दी से। ओह, क्या तुम धीरे से नहीं कर सकती थी? क्या तुम देख नहीं रही हो मेरा सर दर्द कर रहा है? चले जाओ। नमस्ते, मैं डॉक्टर टेड हूँ। मैं चुपचाप अपने रूम में जा रहा हूँ। या क्या है? क्या आपके पास सिर दर्द के लिए कुछ है? मुझे सुबह से ही सिर दर्द हो रहा है। कम से कम कुछ तो होगा। मैं घर पर अपनी फर्स्ट एड किट भूल गई हूँ। हाँ बिल्कुल, मैं अपने डॉक्टर के ब्रीफकेस से कुछ खोद कर देता हूँ। ये टैबलेट ले लो। वाह, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मुझे बचा लिया। पर यह तो बहुत स्वादिष्ट है। जरूर इसमें कुछ गड़बड़ है। ये क्या है? ये मीठे हैं। अच्छा, ये स्किटल्स है। और आपके पास क्या है? ओह, यहाँ तो पूरा सेट है। ओह नहीं, चलो भागो। कैंडी नहीं भूलना, अब भागो। और क्या आप कल्पना कर सकती कि मुझे कैंडी देगा, टैबलेट नहीं? क्या तुम ठीक हो? साइन को नहीं देख रहे हो? कैंडीज नहीं ले जा सकते। क्या तुम्हें समझ में नहीं आता? ये मैं ले रही हूँ, अब तुम जाओ। क्या मैं पहले जा सकता हूँ? ओह धन्यवाद, मैं यहाँ नहीं हूँ। ओह, उसने देख लिया। हाँ हाँ, हेलो, अब मैं जा रहा हूँ। कोई कैंडीज नहीं है। यह क्या है? कीटल्स? रुको, व्हीलचेयर के आदमी, क्या तुम कैंडी से बने हो? और तुम्हें एक छेद है? तुम्हारे पीछे कैंडीज क्यों गिर रहा था? ओह, कैंडीज छुपा के ले जा रहे हो? तुम ऐसे नहीं जा सकते। रुको, मैं तुम्हें दिखाती हूँ। अब यह बिना चिप्स के अंदर जाओ। ओह हेलो डार्लिंग, सभी को डिस्चार्ज दे दिया? बढ़िया, मुझे उम्मीद है कि आप अपनी बाइक पर सावधान रहेंगे। आखिर ये खिलौने नहीं है। ओह, क्या तुम जिंदा हो? और तुम्हारी तबीयत फिर से खराब हो रही है। चलो वार्ड में वापस जाओ और डॉक्टर को साइकिल पर प्रतिबंध लगाने के लिए कहना। बेचारी। अरे, क्या मैं आपकी कुछ मदद कर सकती हूँ? क्या आप ठीक हो? नमस्ते सुंदर लड़की। ओह, यह क्या? अरे, यह गुलाब, क्या ये मेरे लिए है? कितना प्यारा। और तुम क्या भूल गए हो? एक मिनट रुको, जाओ मत, तुम बहुत अच्छे हो। अरे लड़कियों, मैं अपनी पत्नी चुनने आया हूँ। मैं तुम्हें सबसे ज्यादा पसंद करता हूँ। ओह हेलो, यह मैं हूँ टेड, तुम्हारा भाई। तुम्हें मेरा ड्रेस कैसा लगा? क्या यह अमीर सुल्तान की तरह दिख रहा है? बस मेरे पास बहुत पैसा है। यह देखो, ये तुम्हारे लिए कैंडीज है। ये तुम्हारे लिए है। क्या मैं भी थोड़ा खा सकता हूँ? धन्यवाद, ये बहुत स्वादिष्ट है। रुक जाओ, कैंडीज लेकर अंदर नहीं जा सकते।
हाँ हाँ, हर किसी के पास यहाँ कुछ दर्द होता है, इसलिए कैंडीज देने की जरूरत है। मुझे क्या देना चाहिए? कैंडीज? कितना भयानक। मैंने अभी स्किटल्स का नया पैकेट खोला है, कुछ सोचना होगा, इस तरह से काम नहीं चलेगा। मैं स्किटल्स को छुपाने जा रहा हूँ ताकि ये नर्स नोटिस न करे। ये बहुत आसान है, मुझे बस प्रिंगल्स का एक खाली पैकेट चाहिए और एक आर्टिफिशियल हैंड हम कनेक्ट करते हैं, पट्टियाँ बांधते हैं और कैंडी को अंदर डालते हैं। शानदार है ना मेरा आइडिया? चलो ये कैंडी दे दो। नहीं, चलो चलो दो। तो यंग मैन, तुम्हें क्या हुआ है? ओह, तुम्हारे हाथ में कुछ हुआ है। अच्छा, कोई बात नहीं, तुम जाओ, तुम्हारा हाथ टूटा हुआ लग रहा है। नैन्सी, मेरे हाथ टूट गए हैं। क्या हुआ मेरे बेचारे भाई को? अरे कुछ नहीं हुआ, मैंने धोखा दिया है। देखो मेरा हाथ। ये क्या? अरे रुको, ये मेरा हाथ नहीं है, मैंने यहाँ कैंडी छुपा कर रखा है। देखो, है ना मेरा आइडिया अच्छा? वाह स्किटल्स, मेरा फेवरेट। धन्यवाद भाई। शांति, अभी के लिए कुछ भी मत छुओ। पहले राउंड में मेरे लिए कुछ स्वादिष्ट पैनकेक बनाओ। जरूर किया जाएगा। आसान। थिंक मेरी मदद करेगा। बिल्कुल मेरी बच्ची। दादी के अलावा कौन तुम्हारे लिए स्वादिष्ट पैनकेक्स बनाएगा? कोई नहीं, मैं उन्हें बचपन से तुम्हारे लिए बना रही हूँ, इसलिए मुझे पैनकेक की रेसिपी अच्छे से याद है। कितनी स्वादिष्ट खुशबू आ रही है। बहुत बढ़िया। सामान्य पैनकेक्स बोरिंग होते हैं। थिंक मेरे लिए कुछ कोको ले आओ। इसके साथ पैनकेक्स न केवल बेहतर स्वाद देंगे बल्कि गहरे रंग के भी होंगे, तो पैनकेक्स तुरंत और अधिक सुंदर हो जाएंगे, तो उन्हें खाना और भी अच्छा होगा। हाँ, अब इसे तैयार किया जा रहा है और यह पहला पैनकेक तैयार है। मैं इन स्वादिष्ट ट्रीट्स को पकाना जारी रखती हूँ। वेडनेसडे फिर से वही। पैनकेक्स भी डार्क करने की कोशिश कर रही है। रेनबो, तुम वहाँ क्यों बैठी हो? हाँ, यह सच है। यह मेरे लिए एक बहुत ही स्वादिष्ट पैनकेक पकाने का समय है और मेरा पैनकेक बहुत सारे रंगों का होगा, केवल काला नहीं बल्कि रंगीन। अजीब, पैनकेक मिक्स क्यों नहीं निकल रहा है? आँख में क्यों? तो क्या हुआ? वैसे ये बहुत स्वादिष्ट है। तुमने कितना प्यारा यूनिकॉर्न बनाया है, बहुत अच्छा। मुझे आशा है कि तुम्हारे पैनकेक्स कम से कम मेरे जितने स्वादिष्ट होंगे। वैसे मैं पहले से ही पैनकेक्स का एक पूरा पहाड़ तैयार कर चुकी हूँ। बेशक बटर को नहीं भूलना है। थोड़ा मैपल सिरप डालना भी अच्छा रहेगा। मुझे पता है कि मेरी पोती इसे पसंद करती है। मेरे पैनकेक भी लगभग तैयार है। साथ ही मैं उन पर स्ट्रॉबेरी सिरप डालूंगी। देखो, वह कितना डरावना लग रहा है और मकड़ियों की एक जोड़ी भी कोई बुरा नहीं होगा। कितना भयानक! ये पैनकेक्स वास्तव में बहुत डरावने लग रहे हैं। चलो देखें कि हमारे जज को कौन सा पैनकेक पसंद आता है। सभी पैनकेक्स बहुत स्वादिष्ट लग रहे हैं, लेकिन यूनिकॉर्न पैनकेक सबसे अच्छे लग रहे हैं। आइए देखें कि इसका स्वाद कैसा है। बहुत बढ़िया, मुझे बहुत अच्छा लगा। अब मैं अपनी दादी माँ के विशेष पैनकेक ट्राई करूंगी। चलो खा कर देखती हो। वे हमेशा की तरह अद्भुत है। आखिर पैनकेक्स बचे हैं। वे कितने भयानक हैं। ये मकड़ियाँ हैं। वेडनेसडे, क्या तुम नहीं जानती कि मैं उनसे डरती हूँ? इसलिए मैं तुरंत इन स्पाइडर को अपने पैनकेक से निकाल दूंगी। अब हम पता लगा सकते हैं कि ये कितने स्वादिष्ट हैं। ये पैनकेक्स भी बहुत स्वादिष्ट है, लेकिन एक विजेता को चुनना बहुत मुश्किल है। फिर भी मेरी प्यारी दादी द्वारा बनाए गए पैनकेक्स की तुलना में कोई पैनकेक स्वादिष्ट नहीं है, इसलिए ये विनर है। लड़कियों, नाराज मत हो। और अब मैं चाहती हूँ कि आप मेरे लिए फ्राइज बनाएं। यह मुझे पसंद है। मैं अक्सर आलू फ्राई करती हूँ। थिंक, अभी परेशान मत करो, मुझे आलू छीलने हैं। हे रेनबो, तुम हमें परेशान कर रही हो। क्या? माफ करना, ड्रिल की वजह से मुझे कुछ सुनाई नहीं दे रहा था। मैं आगे से और अधिक सावधान रहूंगी। वैसे भी मेरे आलू लगभग छील चुके हैं। इसे अच्छी तरह से काटना बाकी है। मुझे सावधान रहने की जरूरत है क्योंकि स्लाइस बिल्कुल फ्रेंच फ्राइज की तरह दिखनी चाहिए।
और मैंने कर लिया। लेकिन फ्रेंच फ्राइज को अलग अलग रंगों में क्यों नहीं बनाया जा सकता है? यह बहुत सुंदर होगा, साथ ही यह ओरिजिनल भी होगा। शाबाश रेनबो, हमेशा की तरह तुमने मुझे अपने आइडिया से सरप्राइज कर दिया। यह तेल का समय है। इतना क्यों डाल रही हो? तेल कम ही डाला जाना चाहिए। दादी, आपकी मदद के लिए धन्यवाद। आलू का पहला बैच तैयार है। मुझे बस इन सभी स्लाइस को एक प्लेट पर खूबसूरती से सजा कर रखना है। हाँ, इस तरह से यह बहुत अच्छा लग रहा है। मेरे लिए भी तलने का समय आ गया है। यह थोड़ा तेल डालने का समय है और जाहिर है स्टोव को गर्म करने की जरूरत है। अब हम आलू को तेल में डाल सकते हैं। यह सावधानी से किया जाना चाहिए ताकि खुद को जला न ले। वेंसडे, क्या मैं तुमसे थोड़ा केचप ले सकती हूँ? मुझे कम ही चाहिए। धन्यवाद। हाँ, मेरी फ्राइज लगभग तैयार है। इसे केवल एक प्लेट पर रखना बाकी है। मेरी पोती खुश हो जाएगी। यहाँ रहा। और मैं भी खुश हूँ। और तुम इतनी खुश क्यों हो? अब मैं तुम्हें दिखाती हूँ कि एक असली फ्रेंच फ्राइज क्या होता है। ठीक, एक काला स्प्रे लाओ। अरे नहीं, मैं हमेशा भूल जाती हूँ कि मुझे दूसरी तरफ स्प्रे करना चाहिए, लेकिन कोई बात नहीं। वैसे भी मैं आलू को काले रंग में रंग दूंगी। वैसे मैं इसे फूड कलरिंग के साथ करती हूँ। ठीक, मदद के लिए धन्यवाद। तुम कैन ले सकते हो। अब मेरा काम आलू को खूबसूरती से सजाना है। मुझे पूरा यकीन है कि मेरे फ्राइज इस राउंड में जीत जाएंगे। थोड़ा केचप, बढ़िया। ओह, सब कुछ कितना सुंदर है। कहाँ से शुरू करूँ? शायद पहला वेंसडे का आलू होगा। उसने फिर से कुछ काला किया है। मुझे उम्मीद है यह कम से कम स्वादिष्ट तो होगा। मुझे पसंद आया। यह इतना स्वादिष्ट है कि मैं बस अपने को रोक नहीं सकती। मैं एक ही बार में सब कुछ खाना चाहती हूँ। पर अफसोस कि उसके आलू बहुत ज्यादा नहीं है। शाबाश, ये स्वादिष्ट है। खैर, यह समय है दादी के बनाए फ्रेंच फ्राइज को ट्राई करने की। और यह भी अविश्वसनीय रूप से स्वादिष्ट है। तुम बहुत अच्छी हो और मुझे फ्रेंच फ्राइज इतना पसंद आए कि मैं उन्हें हमेशा खाने के लिए तैयार हूँ। ओह, और बहुत ज्यादा फ्रेंच फ्राइज क्यों नहीं खा सकते? अच्छी बात है कि मेरे पास आलू की तीसरी प्लेट बची है, रेनबो का। आइए देखिए कि ये कितना स्वादिष्ट है। ओह हाँ, यह न केवल स्वादिष्ट है बल्कि बहुत सुंदर भी है। मैं शायद इसे एक बार में खा जाऊंगी। ओह, लगता है मैंने कुछ ज्यादा ही खा लिया। मुझे पकड़ो, मैं गिर रही हूँ। लड़कियों, हम सब जीत गए। वेंसडे का हाथ कितना भयानक है, बस डरावना। इस बार मुझे बर्गर चाहिए। आशा है कि आप मुझे निराश नहीं करेंगे। यह किया जाएगा आसानी से। मैंने अभी तक बर्गर नहीं बनाया है, लेकिन मुझे लगता है इसमें कुछ भी मुश्किल नहीं है। चाकू कहाँ है? यहाँ वह है। वेंसडे, प्लीज चाकू से सावधान रहो। ये खिलौने नहीं है, बल्कि मुझे दे दो। ठीक है, अब बन को आधे में काटने और प्रत्येक आधे को एक पैन में तलने की जरूरत है। उसके बाद हम कटलेट पकाना शुरू कर सकते हैं। यह चिकना है या नहीं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। जरूरी बात यह है कि यह वास्तव में स्वादिष्ट होना चाहिए। और थोड़ा सा चीज कभी बुरा नहीं होता। अब हम बर्गर इकट्ठा करना शुरू कर सकते हैं। एक बन और फिर एक सलाद पत्ता, फिर चीज और थोड़ी सॉस के साथ कटलेट और ऊपर से दूसरा बन। ताड़ाम, बर्गर तैयार है। कूल, अब इसे पकाने की बारी मेरी है। अरे थिंक, बन पकड़ लो। ओ, मुझे लगता है मैंने उसे डरा दिया। मैं ऐसा करना नहीं चाहती थी। अब कोई फ्राइंग पैन नहीं। कोई बात नहीं, मैं सिंडी के लिए अपना सिग्नेचर स्वीट बर्गर पकाऊंगी। वो पक्का उससे खुश होगी। एक बन के बजाय मैं एक स्वादिष्ट डोनट का उपयोग करूंगी और अंदर मैं सबसे पहले सफेद चॉकलेट लगाऊंगी। लेकिन ये इतना ही नहीं है। अब आगे यह मैं कुछ लिक्विड कैंडी डालूंगी। वैसे बहुत खट्टा है, लेकिन फिर भी बहुत स्वादिष्ट है। और अब मार्शमेलो और गमी। निश्चित रूप से कुछ ज्यादा नहीं होंगे।
मुझे ये भी पता है कि सिंडी को स्ट्रॉबेरी सिरप बहुत पसंद है, तो क्यों ना उसे डाला जाए। और अब ऊपर से बर्गर को डोनट के दूसरे भाग से ढक देती हूँ, पर इसमें चीनी बहुत है। मैं हम सभी से आगे निकलने और सिर्फ एक बर्गर से ज्यादा बनाने की योजना बना रही हूँ। ये सिर के रूप में बर्गर होगा। सबसे पहले मुझे कटलेट तलने की जरूरत है, बड़ा और जूसी। मैं निश्चित रूप से काले बन का उपयोग करूंगी, जिस पर मैं चीज का एक टुकड़ा रखूंगी। चीज वैसे जैसा कि दिखता है काटने की जरूरत है। मैं ऊपर वाले बन में 2 छेद कर दूंगी। ठीक, मेरे लिए थोड़ा मस्टर्ड लाओ। धन्यवाद। इन छेदों में मैं मस्टर्ड टपकाऊंगी, जैसे एक नाक हो। हैंड थोड़ा जल्दी करो। ठीक है, हाँ, यहाँ डाल दिया। और अब मैं खीरे से जीभ और चीज के दूसरे टुकड़े से ऊपर का जबड़ा बनाऊंगी। मुझे टमाटर और थोड़ा केचप भी डालना होगा, तो यह स्वादिष्ट होगा। बर्गर लगभग तैयार है। अब केवल टूथपिक्स पर आंखें डालना ही बचा हुआ है। देखो कितना डरावना सिर है। वो यहाँ हर किसी को खुद के निगलने के लिए तैयार है। सिंडी जल्दी करो और इसे खाओ। कितना अच्छा है। हाँ, वेंसडे, तुम मुझे फिर से डरा रही हो। वैसे तो बर्गर बहुत अच्छा लग रहा है। क्या वो गमी आइज है? वाह, ये सबसे अच्छे हैं। मुझे ये बहुत पसंद है। अब देखते हैं कि बर्गर का स्वाद कैसा है। इसे सिर के आकार में बनाने का आइडिया बहुत ही मस्त है। स्वादिष्ट, मैं खुश हूँ। लेकिन मुझे दूसरों का भी जांचना है। मैं अगले प्रतियोगी पर जाऊंगी। आइए देखें कि दादी ने मेरे लिए क्या तैयार किया है। आपका बर्गर बेशक स्वादिष्ट है, लेकिन यह बस साधारण है। मैं और की उम्मीद कर रही थी। आइए देखें कि रेनबो ने क्या तैयार किया है। उसका बर्गर कुछ अलग सा लग रहा है। मुझे लगता है ये बहुत स्वादिष्ट है। लाजवाब, लेकिन फिर भी यह मीठा है और मैं लंच करना चाहती थी, तो वेंसडे इस राउंड में जीतती है। बधाई हो। आखिरकार मुझे पता था एक दिन जीत मेरी होगी। इस बार मुझे प्यास लगी है। मुझे एक कॉकटेल के साथ सरप्राइज करो। मैं सरप्राइज कर सकती हूँ। यह किया जाएगा। तुमने कॉकटेल कहा, मैं कोशिश करूँगी। थिंग, मुझे परेशान मत करो। खैर, ये नए जमाने के मिल्क शेक कैसे तैयार किए जाते हैं? जाहिर है मुझे पहले दूध का इस्तेमाल करना होगा, लेकिन यह बेहतर होगा कि हम इसमें एक पूरी चॉकलेट बार पिघला दे। चलो, इसमें डाला चॉकलेट और अब इसे अच्छे से मिलाया। मैं ब्रांडेड मग में मिल्क शेक सर्व करूंगी। मुझे आशा है कि सिंडी खुश हो जाएगी। मुझे पता है उसे कोको बहुत पसंद है, इसलिए मुझे आशा है कि वो मेरा पसंद करेगी। सामान्य कोको बोरिंग है। अधिक ट्रिकी रेसिपी के साथ कॉकटेल क्यों नहीं बनाते? सबसे पहले मुझे सफेद चॉकलेट की एक बार चाहिए। मैं एक बाइट लूंगी और बाकी को दूध में पिघला दूंगी। व्हाइट चॉकलेट स्मूदी को ब्राउन गू में नहीं बदलेगी। अब थोड़ी चीनी, केवल थोड़ा सा। बिल्कुल, जरूरी यह है कि ये स्वादिष्ट था। अब हमें थोड़ा दूध मिला सकते हैं। उफ, ओह, थोड़ा गंदा हो गया, लेकिन कोई बात नहीं। दूध स्वादिष्ट है, तो इसका मतलब है कि मैं भी स्वादिष्ट हूँ। अपनी स्मूदी को चमकीला बनाने के लिए मैं कुछ फूड कलर मिलाऊंगी, तो ये बहुत खूबसूरत होगा। चलो, इसे अच्छे से मिला दिया। एकदम सही। हम परोसने में भी कुछ अलग कर सकते हैं, जैसे कि सजाए गए जार में मिल्कशेक क्यों नहीं सर्व करें? मुझे लगता है कि सिंडी इस तरह के काम की सराहना करेगी। इसमें अंदर डाला और अब व्हिप्ड क्रीम निश्चित रूप से कोई ज्यादा नहीं होगा। इसे तो हर कोई पसंद करता है, मैं भी। फाइनल टच मार्शमेलो है और जाहिर है हमें स्ट्रॉ के बारे में नहीं भूलना चाहिए। तैयार, बढ़िया है। वेंसडे, अब केवल तुम ही बची हो। हाँ, मैं भी एक बहुत ही ओरिजिनल कॉकटेल बनाऊंगी। सबसे पहले ये कूल स्कल मग होगा। जरा देखो वह कितनी शानदार है। मैं इसे स्ट्रॉबेरी सिरप से सजाऊंगी। यह थोड़ा खतरनाक लगेगा और अंदर मैं सामान्य कोको डालती हूँ, लेकिन मैं इसे व्हिप्ड क्रीम से भी सजाऊंगी। इससे यह थोड़ा और दिलचस्प होगा। मेरे पास चमगादड़ के रूप में गमी कैंडी भी है। सिंडी इसे पसंद करेगी।
है यार। सिंडी, यह विनर चुनने का समय है। वेंसडे, तुम्हारे ड्रिंक के साथ शुरू करते हैं। यह फिर से डराने वाला लग रहा है और मैं निश्चित रूप से इन भयानक गमी को नहीं खाऊंगी। स्वादिष्ट, लेकिन यह सबसे साधारण कोको जैसा दिख रहा है। आइए देखें कि दादी ने क्या तैयार किया है। उनके पास सबसे प्यारा मग है और अधिक कोको। बहुत आसान। यहाँ रेनबो का मिल्कशेक ज्यादा दिलचस्प लग रहा है। आशा है कि मैं इसके मजे लूंगी। वाह, यहाँ एक असली मिल्कशेक है। बढ़िया। रेनबो, इस बार जीत तुम्हारी हुई। स्वादिष्ट। हुर्रे, मैंने बहुत मेहनत की थी।